हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। आज हम बात करेंगे सम स्टोरीज़ की। तो स्टोरीज़ में हमारी सबसे पहले स्टोरी है ए थर्स्टी क्रो, जो बहुत ही कॉमन स्टोरी है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 8 क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए ये जो है स्टोरी है ना, ये 8 क्लास हो, चाहे 6 क्लास हो, चाहे 7 क्लास हो, है ना, सबकी सेम ही होती है। और इसको लिखने का तरीका भी सेम ही होता है और सब कुछ सेम होता है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी स्टोरी है अ थर्स्टी क्रो, और इसकी आउटलाइन ज़रा देख लें एक बार। आपको देखो इसमें हेल्पफुल ये होगी, इसके अंदर जो शब्द दिए हुए हैं ना, ये तो एग्ज़ाम के अंदर आपको दिए हुए आते हैं, ठीक है। जैसे अ क्रो डैश वेरी थर्स्टी, है ना, फ्लाइज हियर एंड देयर, सीज अ जग, फ्लाइज सम वाटर, कैन नॉट ड्रिंक, सीज सम पेबल्स, प्लांट ड्रॉप्स पेबल्स, वाटर कम्स अप, ड्रिंक्स इट, फ्लाइज। देखो ये फ्लाई जो होती है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, ठीक है। ये अपनी स्टोरी जो आगे देखेंगे ना, उसके अंदर हमारी ये फ्लाई की फ्लू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें फ्लाइज लिखा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो स्टोरी है ये प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एस या ई एस। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट सिंपल का। इसके अंदर ये आउटलाइन लिखी जाती है। ये देखो आप, फ्लाई है ना, ये एफ एल वाई होती है मीनिंग, लेकिन वाई हट गया और आई ई एस लग गया, ठीक है। तो ये क्रो जो है ना वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ फ्लाइज हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल है ना, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, इस कहानी को जब हम अपनी लैंग्वेज में जब बना के रखते हैं आउटलाइन के थ्रू, तो ये प्रेजेंट सिंपल बन जाता है पास्ट सिंपल। यानी वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का कोई काम नहीं होता, फिर पास्ट सिंपल के अंदर स्टोरी लिखी जाती है, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट के अंदर बनाई जाती है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी आते हैं और नेगेटिव भी सेंटेंस भी आते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला इसमें रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव रहेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस एच वी, एच वी इसमें रहती है डिड, और डिड के साथ में आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें इस तरह से ये वर्ड आप काम में ले सकते हो। ये वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लेकिन इस वर्ड्स को आप ऐसे कैसे कॉपी, जैसे इसमें वर्ब है ना, जैसे फ्लाइज है, सीज है, इस तरह के कम्स हैं। अब इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25, लगभग 25 अराउंड ये वर्ड्स हैं। तो ये तो आपको दिए हुए होंगे, तो आपको याद कितने करने हैं, थोड़े से ही करने हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्टोरी किस प्रकार लिखी जाती है और इसको किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो ये आउटलाइन थी, अब हम इसकी ओरिजिनल स्टोरी देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, देयर वॉज अ क्रो वन डे इट वॉज। अब यहाँ पे ये इट आया ना, ये इट किसके लिए आया है, ये अ क्रो के लिए आया है, ठीक है। ये क्रो सब्जेक्ट हमारा नाउन है, तो नाउन का आगे प्रोनाउन की बात होगी, ठीक है। इट वॉज वेरी थर्स्टी, इट आगे ना फ्लू, ये फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इट फ्लू हियर, हियर मानी यहाँ, देयर मानी वहाँ, इन सर्च ऑफ वाटर, इट आ गया वापस, सो ये सी की सेकेंड फॉर्म होगी, सी इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है सो। इट सो अ जग इन अ गार्डन, इट फ्लू देयर, देयर वॉज सम वाटर इन इट। इट्स बीक, बीक कहते हैं चोंच को, है ना, ये जो कौवे की जो चोंच है उसको कहते हैं बीक। डिड नॉट रीच द वाटर, अब कौवा है तो चोंच से ही पानी पिएगा, तो चोंच उसकी उस पानी तक पहुंच नहीं रही थी। अब डिड के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द वाटर। सो अब यहाँ पे आ गया इट के बाद में कुड, कुड आ गया कैन नॉट का पास्ट, ठीक है। इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, इट सो सम पेबल्स, पेबल वहाँ दिया हुआ है, पत्थर थे। इट थॉट ऑफ अ प्लान, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है ना, थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट ऑफ अ प्लान। इट ड्रॉप द पेबल्स वन बाय वन इनटू द जग, उसने सारे पेबल जो थे उठा उठा करके डालना शुरू किया जग के अंदर। द वाटर केम अप, ये कम की सेकंड फॉर्म है ना,
इसमें जो कम है ना, वहाँ पे कम दिया हुआ है, कम की सेकंड फॉर्म है कैम। कैम अप इट ड्रैंक, ये ड्रैंक भी जो है सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक। ड्रिंक माने पिया, ड्रिंक माने पीना, और ड्रैंक माने पिया। द वाटर एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गया। तो इसका मोरल क्या होगा? यूज़ योर विजडम, अपनी अक्ल। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है ग्रेडी डॉग। ग्रेडी डॉग के अंदर एक आउटलाइन देख लेते हैं उसी प्रकार। इसमें भी वही आउटलाइन दी हुई है, अ डॉग ग्रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26, ये भी 26 के अराउंड इसमें वर्ड दिए हुए हैं। बहुत आसान है, इसमें जो जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी जब हम इस कहानी को लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग, इट वॉज वेरी ग्रेडी। इट किसके लिए आया है? इट आया है डॉग के लिए। वंस इट फाउंड अ पीस ऑफ बोन, इट वॉज क्रॉसिंग अ ब्रिज, आई सो हिज रिफ्लेक्शन, it thought that there was another dog. It wanted to take that piece also. It opened its mouth to bark. The piece of bone fell into the water. It was very sad. और मोरल हो जाएगा इसका, ग्रेड इज अ कर्स, यानी अभिशाप है।